वेलकम टू इजी लर्निंग 700। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा अकाउंट क्या है, इसके अलावा क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट एंड द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अकाउंट क्या है? एक अकाउंटिंग सिस्टम होता है जिसके ज़रिए सेपरेट रिकॉर्ड रखा जाता है हर आइटम का, जैसे कि एसेट्स है, लाइबिलिटीज़ है, इनकम है या रेवेन्यू के लिए। अकाउंट का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है कि जितने भी आइटम्स हैं, एसेट्स के, लाइबिलिटीज़ के, इनकम के, उसके एक्सपेंस वगैरह के, उनका सेपरेट रिकॉर्ड जो है वो रखा जा सके। और ये रिकॉर्ड जो है वो समराइज करता है मूवमेंट जो होती है इंडिविजुअल अकाउंट के अंदर उसको। नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। अब इसकी जो क्लासिफिकेशन है वो आपके सामने मौजूद है, जिसमें एसेट्स है, लाइबिलिटीज है, इनकम है और एक्सपेंसेस हैं। और एक्सपेंसेस को भी फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, एक तरफ कैपिटल एक्सपेंसेस और दूसरी तरफ जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंसेस। सो नाउ दी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। अब एसेट्स क्या होता है? एसेट्स से मुराद प्रॉपर्टीज और पोजीशंस होती हैं बिजनेस की, यानी कि बिजनेस की ऑनरशिप में जो चीज़ होती है उसको एसेट्स कहा जाता है। बिजनेस के कंट्रोल में जो चीज़ होती है उसको भी एसेट्स कहा जाता है। इसकी जो है वो नॉर्मली दो टाइप्स हैं। एक तो टेंजिबल टाइप है जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, जैसे कि मशीनरी है, उसकी भी जाहिर बात है फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जिसको देखा जा सकता है, टच किया जा सकता है। तो वो तमाम एसेट्स जो है वो टेंजिबल होते हैं। उसके अलावा दूसरी जो इसकी टाइप है वो है ऐसी जिसमें नो फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, यानी इनटेंजिबल, जिनको देखा नहीं जा सकता, जैसे कि कॉपीराइट है, पेटेंट है या ट्रेडमार्क वगैरह है। तो तमाम जो है वो इनटेंजिबल एसेट्स में आते हैं। इसके अलावा है लाइबिलिटीज। अब लाइबिलिटीज क्या होती है? लाइबिलिटीज से मुराद डेट या ऑब्लिगेशन होती है बिजनेस की, यानी कि जो भी कर्जा वगैरह होता है, जो भी वाजिबात वगैरह होते हैं, उनको लाइबिलिटीज जो है वो कहा जाता है। और जाहिर बात है जब किसी बिजनेस के ऊपर लाइबिलिटी होती है तो इसका मतलब है कि फ्यूचर के अंदर कोई बेनिफिट प्रोवाइड करना है बिजनेस ने, लाजमी उसके ऊपर है कि वो कोई बेनिफिट फ्यूचर में प्रोवाइड करे, यानी कि मुस्तकबिल में आगे की जो डेट है उस डेट पे उसने कोई ना कोई बेनिफिट प्रोवाइड करना है। एसेट जो है एक राइट है रिसीव करने का, और लाइबिलिटी जो है एक ऑब्लिगेशन है पे करने के लिए। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगर हम एसेट और लाइबिलिटी को सिर्फ कंपेयर करें तो एक दूसरे के मुखालिफ हैं, अपोजिट हैं। एसेट में चीज़ें रिसीव की जाती हैं, मिलती है, ऑनरशिप में जो चीज़ आती है वो। और जो लाइबिलिटी होती है उसमें जो चीज़ जा रही होती है, जो चीज़ पे करना होती है, वो इसके अंदर आती है। नाउ द इनकम। अब इनकम क्या है? इनकम से मुराद या फिर रेवेन्यू भी इसको कहा जाता है, ये वो वैल्यू होती है गुड्स सर्विसेज की जो एक बिजनेस चार्ज करता है अपने कस्टमर से। फॉर एग्जांपल अब एक सोप बेचा कंपनी ने, 100 रुपीज़ का है, वो जो है इसकी 100 रुपीज़ में जो बेचा वो उसकी इनकम होगी। वो उसने चार्ज किया 100 रुपीज़, वो उसकी इनकम होगी। सो जाहिर बात है किसी भी सामान की जो वैल्यू होती है, जो एक बिजनेस अपने कस्टमर से चार्ज कर रही होती है, जितना प्राइस कंपनी ने सेट किया होता है वो ही उसकी इनकम होती है। लेकिन जाहिर बात है इनकम तब होगी जब वो उसको सेल करेगी। सेल करने से पहले वो इनकम नहीं कहलाया जाएगा। जब सेल की तो सेल करने के बाद जो अमाउंट रिसीव हो रहा है वो उसकी इनकम होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे 50,000 का अगर सामान बिक जाता है, 50,000 में सामान बिक गया, तो वो जो 50,000 में सामान बिका, 50,000 की जो सेल हुई वही इनकम कहलाई जाएगी या फिर रेवेन्यू कहलाई जाएगी। इसके अलावा है फिर एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस जो होते हैं ये वो कॉस्ट होती है जो इनकर्ड आती है टू अर्न दी रेवेन्यू। रेवेन्यू अर्न करने के ऊपर जो कॉस्ट आएगी उसको जो है एक्सपेंसेस कहा जाएगा। जैसे सैलरी है, अब सैलरी भी पे की जाती है एम्प्लॉयज को। सैलरी इसीलिए पे की जाती है क्योंकि जाहिर बात है एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं और एम्प्लॉयज की वजह से इनकम आ रही है, रेवेन्यू आ रहा है। सो सैलरी भी एक एक्सपेंस होता है, इसी वजह से वो एक्सपेंस है। जितने भी ऐसे कॉस्ट जो कि रेवेन्यू अर्न करने के लिए आई हो उसको एक्सपेंस कहा जाएगा। नाउ द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब डेबिट और क्रेडिट के कुछ रूल्स। सो एनी अकाउंट दैट ऑब्टेन्स अ बेनिफिट इज डेबिट। अब कोई भी अकाउंट जो फायदा हासिल करता है वो डेबिट होता है, और कोई भी अकाउंट जो बेनिफिट प्रोवाइड करता है वो क्रेडिट होता है। यहाँ पे मिस्टेक हुई भी है। कोई भी अकाउंट जो बेनिफिट प्रोवाइड करेगा वो क्रेडिट होगा, और जो बेनिफिट हासिल करेगा वो डेबिट होगा। फॉर एग्जाम्पल मशीनरी खरीदी कैश के ऊपर, अब मशीनरी हो जाएगी डेबिट, क्योंकि मशीनरी बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है, खरीदी जब, तो मशीनरी से बेनिफिट, मशीनरी आना एक बेनिफिट है। वो हो गया डेबिट। और कैश जो है, कैश पे खरीदी, कैश जा रहा है, बेनिफिट प्रोवाइड किया जा रहा है किसी को, वो हो गया क्रेडिट।
सो इस तरीके से, और जाहिर बात है डेबिट और क्रेडिट हमेशा ही बराबर होते हैं। अब है एसेट्स के लिए डेबिट और क्रेडिट के रूल। सो एसेट्स जो है वो इंक्रीज होता है, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिट। जब एसेट बढ़ेगा तो वो डेबिट पे बढ़ेगा, और एसेट जो है वो घटेगा वो क्रेडिट पे घटता है। सो ये जो रूल है इसको आपने ध्यान में रखना है। और सिर्फ दो चीजें जो है जाहिर बात है एसेट्स और जो एक्सपेंस है ये दोनों सेम है, बाकी जो है अकाउंट है वो दोनों डिफरेंस हैं। अब लाइबिलिटी है जो कि जाहिर बात है उलट है एसेट का। सो लाइबिलिटी इंक्रीज होती है क्रेडिट के ऊपर और डिक्रीज होती है डेबिट के ऊपर। अब आपके सामने है डेबिट और क्रेडिट के रूल एक्सपेंसेस के लिए। सो एक्सपेंसेस भी एसेट की तरह डेबिट पे बढ़ते हैं और क्रेडिट होते हैं, क्रेडिट पे डिक्रीज होते हैं। सो आप इसको इस तरह याद रख सकते हैं, ई ए से याद रख सकते हैं, ई और ए, ई एक्सपेंस और ए जो है वो एसेट, दोनों जो है वो एक ही जगह बढ़ते हैं, दोनों एक ही जगह घटते हैं, दोनों डेबिट पे बढ़ते हैं और क्रेडिट के ऊपर घटते हैं। सो ई और ए, एक्सपेंस एंड एसेट। अब एक्सपेंस और एसेट ये दोनों सेम है, बाकी लाइबिलिटी और जो इनकम है वो दोनों सेम है, तो इस तरह आप इजीली इनको याद रख सकते हैं। सो अब जो है वो इनकम है, अब इनकम जो है वो बढ़ती है क्रेडिट के ऊपर बिल्कुल लाइबिलिटी की तरह, और डिक्रीज होती है ये डेबिट के ऊपर लाइबिलिटी की तरह। सो एसेट और एक्सपेंस दोनों डेबिट पे बढ़े और क्रेडिट के ऊपर घटते हैं। इनकम और लाइबिलिटी जो है वो क्रेडिट के ऊपर इंक्रीज होते हैं और डेबिट के ऊपर डिक्रीज होते हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको अकाउंट के बारे में बताया, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट बताया, इसके अलावा रूल्स बताए डेबिट और क्रेडिट के बारे में। आपको अगर कोई भी कंफ्यूजन है, क्वेश्चन है इनके बारे में, तो आप नीचे कमेंट कीजिए। और इसके अलावा अकाउंट्स की और भी बहुत सी वीडियोस इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही हैं, और ऑलरेडी भी कुछ अपलोडेड हैं। उनको देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके अलावा ये स्लाइड जो आपको दिखाई गई है ये भी आपसे शेयर की जाएगी, और इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। इसका लिंक आप हासिल करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके। लेकिन अगर आपको लिंक ना दिखाई दे, वहाँ हो सकता है कि लिंक जब आप वीडियो देख रहे हो उस वक्त तक लिंक ना डला हो, तो उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। और आपसे मजीद जो है वो वीडियोस शेयर होती रहेंगी इस चैनल के ऊपर, और हो सकता है कि कंप्लीट कोर्स भी अकाउंटिंग का जो है वो इस चैनल के ऊपर अपलोड किया जाए, ताकि और कोशिश की जाएगी कि आने वाली वीडियोस को और ज़्यादा आसान से आसान बनाया जाए, ताकि इजीली आप अकाउंटिंग को समझ सकें। स्पेशली जो बेसिक्स हैं अकाउंटिंग की उनको ख़ास तौर पे इजी बनाने की कोशिश की जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।